वक्रतुंड अवतार कथा। जय माता दी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको गणपति महाराज के 8 अवतार हुए हैं। वैसे तो गजानन महाराज के अनेकों अवतार हुए हैं, परंतु जो मुग्दल पुराण है ना, उसके अंदर 8 अवतार बताए गए हैं। हम आपको 8 अवतारों का हम गणेश महाराज की कृपा से उनके अवतार कैसे कैसे अवतार हुए हैं, कैसी कथाएं हैं, उसके बारे में हम ज्ञान देंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 8 अवतार कौन कौन से हैं। वक्रतुंड अवतार, एकदंत अवतार, महोदर अवतार, लंबोदर अवतार, विकट अवतार, विघ्नराज अवतार, ध्रुववर्ण अवतार और 8वें नंबर पे है गजानन अवतार। हम गणपति महाराज की कोई भी शुभ कार्य, दुकान का, मकान का, कोई गाड़ी का या कोई भी पूजा पाठ हो गया, किसी भी प्रकार से साधनाएं होगी, मंत्र उच्चारण हो गया, कुछ भी है, सबसे पहले आप सभी को पता है कि गणपति महाराज का इनको सबसे पहले पूजा जाता है। वो आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, मगर हम आपको वक्रतुंड अवतार के बारे में बता रहे हैं। सीधा टॉपिक पे आते हैं, कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। देवादिदेव महेंद्र के प्रमाद से मत्सर नामक दैत्य का जन्म हुआ था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य और शिव पंचाक्षरी महामंत्र नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त कर आशुतोष देव के दर्शनार्थ कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर पार्वती सहित प्रकट होकर उन्हें इच्छित वर मांगने को कहा। असुर ने अपने मनोकुल वर प्राप्त कर लिया तथा प्रसन्न शिव ने एक वर और दे दिया कि तुम्हें किसी से भी भयभीत नहीं होना पड़ेगा। शुक्राचार्य को जब यह मालूम हुआ तो उसने मत्सर को दैत्यराज के पद पर आसीन कर दिया। तत्पश्चात असुरों की सलाह को मानकर मत्स्यासुर ने विश्व विजय करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना लेकर पृथ्वीवासी नरेशों पर आक्रमण कर दिया। देखते देखते मत्सर ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। पृथ्वी के नरपति और पराक्रमी दैत्य की सेना उसके सम्मुख अपने असहाय जानकर कुछ तो अपने प्राण बचाकर रणभूमि से भाग निकले और कुछ जिन्होंने उनसे रण में लोहा लेना चाहा पराजय हो प्राप्त हो गए। इस प्रकार संपूर्ण जो भूमंडल है ना, उस पर मत्स्यासुर पूरा अपना कब्जा उसने बना लिया। इसके बाद मत्सर ने पाताल पर भी चढ़ाई कर दी। शेषनाग भी अपनी प्रजा स्वीकार कर मत्स्य को नियमित कर देना स्वीकार कर लिया। पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त कर मत्सर ने देवलोक पर चढ़ाई की। वरुण, कुमेर, यम आदि देवता भी रण क्षेत्र में पराजित कर दिए और उसने देवेंद्र नगर अमरावती को भी चारों ओर से घेर लिया। पराक्रमी इंद्र भी उनसे लोहा न ले सके और इस प्रकार मत्स्यासुर ने स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। असुरों के कारण त्रैस्य देवता मिलकर कैलाश पहुँचे और भगवान शंकर से दैत्यों के उपद्रव्य की कथा सुनाई। भगवान शंकर ने दैत्य के कुर्त्या निंदा की। दैत्य राजा ने जब यह समाचार पाया और कैलाश पर भी चढ़ा। शिव जी ने उसका महासंग्राम हुआ। उनसे शिव जी का
भी बांध लिया और कैलाश पर भी उसने अपना अधिकार कर स्वयं को शंकर घोषित कर दिया। कुछ दिनों के बाद मत्सर ने कैलाश और स्वर्ग का आसन अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं अपने निवास स्थान पर आकर रहने लगा। तत्पश्चात कैलाश और बैकुंठ में अत्याचार, दुराचार और अनीति का खुलकर नृत्य होने लगा। दुखी देवता दैत्य का नाश का उपाय सोचने लगे। जब उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो वे चिंतित हो गए। देवयोग से भगवान दत्तात्रेय उसकी समय देव समूह में मध्य आ पहुँचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश देकर उनके अनुष्ठान के लिए प्रेरित किया। तब समस्त देवताओं सहित भगवान पशुपति भी वक्रतुंड के ध्यान में साथ मंत्र जाप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर फलदाता वक्रतुंड प्रकट हो गए और उन्होंने देवताओं से कहा, आप चिंता न करें, मैं मत्स्यासुर के गर्भ को चूर चूर कर दूंगा। तभी वक्रतुंड के स्मरण मात्र से असंख्य गजों की सेना वहां एकत्रित हो गई और मत्स्यासुर की राजधानी पर धावा बोल दिया। मदिरा में चूर असुर बौखला गए। गणों की संख्या के साथ जब उन्होंने महाकाय वक्रतुंड को देखा वे सब भयभीत हो गए, परंतु वह पराक्रमी पीछे नहीं हटा। वह कुपित होकर स्वयं शत्रु को मिटा देने के लिए रण में क्षेत्र में कूद पड़ा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, किंतु विजय किसी भी पक्ष में नहीं हुई। मत्स्यासुर के दोनों पुत्रों में समर भूमि और पार्वती वल्लभ को मूर्छित कर दिया कि वक्रतुंड के दो गणों में उन दोनों की यमपुरी पहुंचा दिया। पुत्रों की मृत्यु के बाद दैत्यराज छटपटा उठा, किंतु दैत्य ने अपने स्वामी के प्रति क्रोध लेने के लिए शत्रु का नाश करने के लिए उत्साहित किया। अनुचरों की सलाह से दैत्यराज पुण्य रणभूमि में पहुंचा और वक्रतुंड का बड़ा तिरस्कार किया। तब वक्रतुंड ने अपना भयानक और विशाल रूप बनाकर मत्स्यर को ललकारा और दुष्ट मत्स्यर, यदि तुम अपने प्राण प्रिय है अब भी मेरी शरण में आ जा, अन्यथा अब तू निश्चय ही मारा जाएगा। उस समय वक्रतुंड के महाकाय और भयानात्मक स्वरूप को देखकर दैत्यराज डर गया। अपनी मौत सामने नजर आई तब तो उसका क्रोध जाता रहा और वह हाथ जोड़कर वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति से भगवान वक्रतुंड शांत हो गए और फिर उसी क्षण भगवान वक्रतुंड के आदेशानुसार मत्स्यर ने स्वर्गलोक, इंद्रलोक और धरती पाताल सभी लोगों को आज़ाद कर दिया। मत्स्यासुर उसकी ही भक्ति में लीन हो गया। बोले सच्चे दरबार की जय, गणपति महाराज की जय। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको वक्रतुंड महाराज का जो अवतार गणपति महाराज जी ने लिया है उसके बारे में हमने आपको उसकी कथा सुनाई है। अगली वीडियो में हम गणपति महाराज के दूसरे अवतार एकदंत अवतार की कथा सुनाएंगे। जय माता दी, जय गणपति महाराज की, जय गुरु महाराज की।